हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नितिन अरोरा और मैं आपका स्वागत करता हूं एनएससीपी प्रेपरेशन में। आज हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को आराम से करने की कोशिश कीजिए और जब आपने फुल एफर्ट लगा लिया, 5 से 10 मिनट इस क्वेश्चन के ऊपर लगा लिए, उसके बाद इस वीडियो को आइए और फिर अनपॉज कीजिए। इस तरीके से आपकी लर्निंग जो है वो ज़्यादा होगी। सो पॉज करिए, मैं साइड हो जाता हूँ और इसको करने की कोशिश कीजिए एंड देखते हैं ये क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए। अ स्पेशल कंटेनर हैविंग टिल्टेड बॉटम, ये एक कंटेनर है, इसका जो नीचे वाला बॉटम है वो टिल्टेड है, ठीक है। इसका एक इनलेट है ए एंड एक इसका बी जो है वो आउटलेट है। बी आउटलेट आपको दिख रहा है। इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ क्रस्ट आइस, इसमें बहुत सारी आइस पड़ी हुई है एट 0 डिग्री, 0 डिग्री पे आइस है, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ वाटर 28 डिग्रीज, यहां से हम पानी को अंदर इनलेट करवाते हैं। 28 डिग्री का पानी है, पानी 28 डिग्री का है, वो आइस में जाएगा तो आइस भी उससे पिघलनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से आप इनलेट करवा रहे हो, एक्सक्यूज मी, यहां से आप इनलेट करवा रहे हो और यहां से वाटर जो है वो बाहर आ रहा है, ठीक है। इनलेट जो आप करवा रहे हो दैट इज एट 28 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। नेक्स्ट, is continuously fed into the container at a rate of this one, इतने रेट से 3 ग्राम 1 सेकंड में पानी जो है वो अंदर जाता है। स्पेसेस बिटवीन द पीसेस ऑफ आइस परमिट वाटर टू रन डाउन, यहां से पानी नीचे जाता है एंड कम आउट ऑफ द आउटलेट, यहां से पानी जो है वो बाहर आता है। द आउटलेट इज मेड वाइडर देन द इनलेट, यहां पे हमने इसको वाइड बनाया हुआ है, काफी बड़ा बनाया हुआ है, सो दैट ज्यादा पानी बाहर आ सके और ज्यादा पानी बाहर आएगा भी, क्योंकि आपने अंदर जो डाला है वो कुछ ना कुछ आइस को पिघलाएगा, तो आइस भी पानी बन जाएगी, तो बाहर जो पानी आएगा वो इनलेट से ज्यादा आएगा, ठीक है। Accumulation, the outlet is made wider than the inlet to prevent accumulation of water in the container and inner surface of the container is adiabatic. अंदर इसकी सरफेस जो है वो एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक का मतलब हीट जो है वो अंदर से बाहर एक्सचेंज नहीं हो रही, मतलब अंदर का टेम्परेचर 0 डिग्री ही है फॉर एवर। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज गिवन, ये हमें याद रहना चाहिए, याद नहीं भी है तो गिवन है। एंड एल जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज गिवन। बाहर पानी किस रेट से आ रहा होगा वो हमें निकालना है और बाहर का जो टेम्परेचर आने का है वो हमें दिया हुआ है। यहां का टेम्परेचर थीटा इज 1 डिग्री सेंटीग्रेड। बाहर जो पानी आ रहा है वो 1 डिग्री पे आ रहा है, ठीक है। सो यहां से यहां क्या हो रहा है, यहां से यहां तक पानी जो है वो 28 डिग्री का ठंडा हो रहा है 1 डिग्री तक, राइट नाउ। लेकिन आइस जो है वो क्या हो रही है, आइस पिघल रही है। आइस जब पिघलेगी तो आइस पानी बनेगा और पानी जो बनेगा, बाहर जो पानी आ रहा है वो 0 डिग्री का पानी नहीं आ रहा, वो 1 डिग्री का पानी आ रहा है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें थोड़ा सा एनर्जी कंजर्व करते हैं। सो हीट लॉस्ट बाय वाटर, पानी ने जितनी हीट लॉस की होगी दैट वुड बी इक्वल टू हीट गेन्ड बाय आइस, राइट। आइस ने उतनी ही हीट जो है वो गेन कर ली होगी। अब m इंटू एस इंटू डेल्टा टी, राइट। आपका जो पानी है वो मान लीजिए m से आ रहा था और इस m को मैं m डॉट लिख देता हूं। m डॉट का मतलब रेट ऑफ मास इनकमिंग, ठीक है। तो यहां पे हीट है तो यहां से भी हीट और यहां पे भी हीट, यहां पे भी आप पावर कर सकते हैं, उधर भी पावर कर सकते हैं।
तो m लिख दो या m डॉट लिख दो, दोनों तरफ फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या करेगा, ये जो पानी था वो इन आ रहा था, ठीक है, यहां पे मास ऑफ आइस जो है वो पिघल जाएगी, प्लस वो जो मास ऑफ आइस पिघली है वही पानी बन जाएगा ये पिघल के, तो वही मास ऑफ आइस जो है उसका S इंटू डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, पानी जो है वो तो 28 से 1 डिग्री पे ठंडा हो रहा है, लेकिन आइस जो है वो 0 डिग्री से 1 डिग्री तक गर्म हो रही है, ठीक है। तो मैं सारी वैल्यूज पुट करता हूं, ये सारे m डॉट हैं, ये भी m डॉट है, ये भी m डॉट है, ठीक है। तो अंदर मास कितना आ रहा है वो हमें दिया हुआ है, दैट इज गिवन हाउ मच, 3 ग्राम पर सेकेंड, तो ये 3 आ रहा है, इनटू S कितना है, S इज 4.2, तो ये हो जाएगा 4.2 इंटू डेल्टा टी कितना है, 28 था पहले, -1, राइट, 28 और उधर 1 आउटपुट आ रहा है। ये जो हीट लॉस हुआ है वो किसने गेन किया है, पानी ने, आइस ने गेन किया है। तो कितना आइस जो है वो बन जाएगा m डॉट, ये जो आइस है इतना आइस पानी बन चुका है, इतना आइस जो है वो पानी बन चुका है। सो दिस m आइस जो है दैट वुड बी L प्लस S डेल्टा T। L कितना है, L हमें दिया हुआ है, L इज 336 प्लस S कितना है, S इज 4.2 इंटू डेल्टा टी कितना है, यहां पे आइस जो है वो 0 से 1 आ रही है, तो 1 माइनस 0, राइट। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा कि कितना आइस जो है वो पानी बन चुका है, इतना आइस जो है वो पानी बन जाएगा m डॉट। तो यहां से मैं m आइस जो वाटर बन जाएगा वो मैं निकाल सकता हूं, दैट वुड बी, इसकी कैलकुलेशन करेंगे और इसकी कैलकुलेशन करेंगे, दिस इज 3 इंटू 4.2 इंटू 27 डिवाइड बाय 336 प्लस 4.2 इंटू ये तो 1 ही है, ठीक है। यहां से आप कैलकुलेट करिए, मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करता हूं और आप भी इसको कैलकुलेट कर लीजिए। सो यहां से हमारे पास आया है 3 इंटू 4.2 इंटू 27 डिवाइड बाय 340.2 हो जाएगा, 340.2, राइट। दिस वुड बी एग्जैक्टली 1, दिस वुड बी एवरीवन एग्जैक्टली, ये जो आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। कैलकुलेशन इसकी आसानी है, 1 ग्राम पर सेकेंड आ जाएगा। इतना आइस जो है वो पानी बन चुका है, हमें बताना है आउटलेट में m कितना आएगा, m आउट कितना होगा, m आउट हो जाएगा जो पहले m इन आया था प्लस जो मास आइस टू वाटर बना है ये आ जाएगा एवरीवन। दिस वाज इक्वल टू 3 प्लस यहां पे 1, इट वुड बी 4 ग्राम पर सेकेंड। पहले 3 था और अभी एक्स्ट्रा कितना आ गया है, 1 एक्स्ट्रा आ गया है, तो 4 जो है वो पानी बाहर आएगा, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है, इसमें आपका जो पानी है, जो यहां से यहां पानी गया है वो पानी वो पानी ठंडा हुआ है और आइस जो है वो गर्म हुई है। हमने उनके बीच में हीट का एक्सचेंज जो है, हीट का नेट जो है, हमने उनके बीच का हीट कंजर्व किया है, राइट। अगेन इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, आंसर इसका क्या आ जाएगा, 4 ग्राम पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, इस क्वेश्चन को भी मैं साइड हो जाता हूं, इस क्वेश्चन को भी पढ़िए, पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए और फिर मैं आपको इसको सोल्व करवाता हूं। क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या है। 3 आइडेंटिकल हीटर्स, ये 3 आइडेंटिकल हीटर्स दिए हुए हैं, are installed in a chamber that is made up of heat insulating walls. Heat insulating walls हैं and is open from the two sides. देख रहा होगा, ये हीट इंसुलेटिंग है, तो यहां से और यहां से हीट तो निकल नहीं सकती है, यहां से और यहां से हीट जो है वो बाहर जा सकती है, तो यहां से भी हीट बाहर जा रही होगी और यहां से भी हीट जो है वो बाहर जा रही होगी, ठीक है एवरीवन। ये जो हीट यहां से बाहर जा रही है, ये
कुछ पी पावर प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी पी पावर प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी पी पावर प्रोड्यूस कर रहा है, तो नेट जो पावर प्रोड्यूस हो रही है वो बाहर जा रही है दो तरफ से, ठीक है। अब आपने क्या किया, आउटसाइड टेम्परेचर आपको 15 डिग्रीज दिया हुआ है, ठीक है। If all the heaters are switched on, the steady state temperature inside the chamber is 30 degrees. यहां पे inside जो है वो 30 degrees है. If two more membranes which are identical to the first one, ये दोनों membrane जो थी इनके बीच में भी लगा दी फिगर 2 में, ठीक है। पहले सिर्फ यहां पे लगी हुई थी, अभी इनके बीच में भी हमने लगा दी है। अब हमें बताना है कि अब इनका स्टेडी स्टेट टेम्परेचर क्या होगा। What is the steady state temperature of the middle chamber? यहां का टेम्परेचर T कितना होगा, अब हमें वो निकालना है, ठीक है। कैसे करेंगे एवरीवन, इसको 2 मिनट सोल्व करके देखिए। देखिए ये हमारे पास था पहले, ठीक है। यहां पे 3 लगे हुए हैं हीटर्स, तो नेट इनकी जो पावर है पी नेट पावर हो जाएगी इनकी 3p पावर, ये जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहां से बाहर जो पावर जारी होगी इधर से वो 3p/2 जारी होगी, यहां से भी जो बाहर जारी होगी वो 3p/2 जारी होगी, राइट। इस वायर का, इस मेम्ब्रेन का रेजिस्टेंस कुछ R मान लीजिए, ये कुछ थर्मल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा, उस थर्मल रेजिस्टेंस को हम यहां पे कुछ R मान रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा कि 3p/2 जो पावर है, राइट, सो कंडक्टिविटी हो रही है यहां पे, तो जो हम फॉर्मूला लगाते हैं कि हीट यहां से बाहर कितना जा रहा होगा, दैट वुड बी के ए डेल्टा टी अपॉन एल, कुछ ऐसा होता है एवरीवन, राइट। सो यहां से भी बाहर जा रहा है, वहां से भी बाहर जा रहा है, और के ए एल अपॉन के ए को हम रेजिस्टेंस मान लेते हैं, तो यहां पे मैं डेल्टा टी अपॉन सीधा रेजिस्टेंस लिख सकता हूं, राइट। इन मेम्ब्रेन का रेजिस्टेंस इसका भी R मान लेते हैं और इसका भी R मान लेते हैं, बिकॉज दोनों जो हैं वो आइडेंटिकल हैं, राइट। सो Q जो है, जो हीट बाहर जा रही है, दिस इज Q डॉट बेसिकली, दिस इज 3p/2 एक तरफ से, विच इज डेल्टा टी, यहां दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस 30 and 15, दिस इज 30 minus 15 अपॉन रेजिस्टेंस R, यहां से आएगा 3p/2 is equal to 30 minus 15 is 15 upon R, right? 3 5s are 15, यहां से मेरे पास आ जाएगा p/2 is equal to 5/R, right? ये मेरे पास अभी एक आ चुका है। सेकंड केस में हमने क्या किया, सेकंड केस में भी हमारे पास यही सेम चीज है, ऊपर से हीट जा नहीं सकती है, नीचे से हीट जा नहीं सकती है, बीच में हमने 2 मेम्ब्रेन्स लगा दिए हैं, ठीक है। तीनों में रेजिस्टेंस है कुछ ना कुछ, यहां पे भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, यहां पे भी कुछ ना कुछ, और यहां पे भी, ठीक है। यहां का टेम्परेचर हम T मान लेते हैं, यहां का टेम्परेचर कुछ T डैश हो जाएगा, यहां का भी T डैश, बाहर का तो 15 डिग्रीज ही है, राइट। सो ये P पावर प्रोड्यूस कर रहा है, इधर से भी पावर बाहर जाएगी कितनी, p/2, और इधर से भी पावर बाहर जाएगी कितनी, p/2। ये पूरा 3p प्रोड्यूस कर रहा है, तो इधर से पावर बाहर जाएगी 3p/2 और इधर से भी बाहर जाएगी 3p/2, राइट। तो अकेला ये p प्रोड्यूस कर रहा है, वो p/2 और फिर 3p/2 3p/2, ये अकेला p कर रहा है, उधर से p/2 आ रहा है, तो नेट हो जाएगा 3p/2। अब
इसके और इसके बीच में हम पहले इसके और इसके बीच से टी डैश निकालते हैं। तो यहां से यहां जो पावर बाहर जा रही है 3p/2, दैट वुड बी इक्वल टू यहां का टेम्परेचर डिफरेंस टी डैश -15 अपॉन यहां से यहां का रेजिस्टेंस जो है वो R है। ठीक है, 3p/2 की वैल्यू क्या थी? 15/R। तो ये हो जाएगा 15 अपॉन R इज इक्वल टू टी डैश -15 अपॉन R। R से R कैंसिल, टी डैश यहां पे आ जाएगा 30 डिग्रीज, राइट। तो यहां से ये आ गया है टी डैश की वैल्यू, बट मेरे को टी निकालना है, तो अभी मैं इसके और इसके बीच में लगा देता हूं। दिस इज p/2 इज इक्वल टू यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना है? t माइनस टी डैश, राइट, अपॉन रेजिस्टेंस कितना है? फिर से यहां का r है। p/2 की वैल्यू 5/r, यहां पे हम 5/r पुट करेंगे इज इक्वल टू t हमें निकालना है माइनस टी डैश जो है वो था 30, तो दिस इज 30 अपॉन r। r से r कैंसिल, t वुड बी 35 डिग्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। क्वेश्चन क्या है? देखिए, कोई एक लैम्बर्ट्स लॉ के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ, the radiant intensity from an ideal diffusely reflecting surface or the ideal diffuse radiator is directly proportional to the cosine of the angle theta and normal to surface is this one. Basically इन्होंने बताया है कि अगर कहीं से इंटेंसिटी बाहर आ रही है तो वो इंटेंसिटी थीटा के हिसाब से इस तरह से वेरी करती है। ठीक है, तो यहां पे जो बाहर एनर्जी आ रही होगी वो हर तरफ आ रही होगी, हर थीटा एंगल पे आ रही होगी। तो अलग अलग थीटा एंगल पे जो एनर्जी बाहर आ रही है वो कैसे वेरी करती है इंटेंसिटी, उसका फॉर्मूला हमें दिया हुआ है। ठीक है, द emission from an ideal radiator does not depend on the amount of incident radiation but rather from the radiation originating from the emitting. Now this is very very important. The emission from a ideal radiator, यहां से जो emission हो रहा है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इसके ऊपर इंसिडेंट कितना हो रहा है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं, ये जो एमिट कर रहा है वो अपने टेम्परेचर के हिसाब से करता है। ठीक है, रेदर फ्रॉम द रेडिएशन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द एमिटिंग ब्लैक बॉडी। ठीक है, कंसीडर टू कैविटीज, यहां पे दो कैविटीज हैं एवरीवन, ऑफ इक्वल डायमीटर, दोनों का डायमीटर d है, एंड परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग आउटर सरफेस, बाहर की सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, मतलब एब्जॉर्बिंग नहीं है। तो ये बाहर से कुछ एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज गिवन L, इनके बीच में डिस्टेंस गिवन है। द कांस्टेंट टेम्परेचर T1 इज मेंटेन्ड इन द कैविटी 1, इसमें आपने T1 कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, एंड द रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम द कैविटी 1, यहां से जो भी रेडिएशन इमिट होगी इन द फॉरवर्ड हेमिस्फीयर अकॉर्डिंग टू द लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ, यहां से जो भी रेडिएशन आउट हो रही है वो यहां पे आके इन हो रही है। ठीक है, यहां से जो भी रेडिएशन बाहर जाएगा वो इतने से बाहर जाएगा। इट इज गिवन द रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द कैविटी 2 विल बी एब्सॉर्ब्ड, यहां से बाहर गया, यहां से जो रेडिएशन बाहर गई बहुत सारी वेस्ट हो गई, लेकिन यहां तक जो पहुंचेगी वो कैविटी 2 एब्सॉर्ब कर लेगी। ठीक है, एंड इट्स टेम्परेचर विल इंक्रीज, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ये अपने टेम्परेचर T1 के हिसाब से रेडिएशन को एमिट कर रहा है और वो एमिशन जो यहां तक पहुंचेगा वो ये एब्सॉर्ब कर रहा है, बट सारी की सारी ये जो एमिट करेगा वो सारी की सारी यहां नहीं पहुंचेगी, कुछ वेस्ट भी हो जाएगी। ठीक है, और जो इंटेंसिटी है वो इस हिसाब से वेरी कर रही है। अब हमें बताना है फाइंड द इंटेंसिटी I0 ऑफ द एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय कैविटी 2, ये जो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगी उसका इंटेंसिटी क्या है वो हमें बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे इस बॉडी में इस बॉडी से जो इंटेंसिटी बाहर जा रही है, राइट, वो गिवन है कि वो
एक हेमिस्फेरिकल वे में बाहर जा रही है। ठीक है बच्चों, कहां लिखा हुआ है, अभी पढ़ा था हमने। Ideal diffuse this one is directly proportional to cosine between this one and the intensity does not depend on the amount of incident radiation but radiated from the equal diameter perfectly reflecting। हाँ, ये रहा फॉरवर्ड हेमिस्फीयर। ठीक है, तो यहां पे जो इंटेंसिटी बाहर जा रही है वो हेमिस्फीयर के हिसाब से बाहर जा रही है। दैट हेमिस्फीयर विल एक्चुअली लुक लाइक दिस वन, बिकॉज ये रेडिएशन ऐसे फैलेगी। वैसे तो स्फेरिकली फैलनी चाहिए, स्फेरिकली ये तब फैलेगी जब ये पॉइंट मास होता, पॉइंट होता जो कि चारों तरफ एमिट करता, ये सिर्फ इसी तरफ एमिट कर रहा है। तो यहां की रेडिएशन एक इधर जारी होगी, एक इधर जारी होगी, तो मैक्सिमम ये हेमिस्फीयर में ही जा सकती है। ठीक है, कितनी जारी होगी हेमिस्फीयर में वो हम देखते हैं। तो यहां से हम ये बना लेते हैं। ठीक है, यहां पे हम कुछ थीटा एंगल ऊपर हम कुछ डी थीटा थिकनेस की एक रिंग लेते हैं। ठीक है, और वो सेम रिंग जो है वो नीचे भी लेते हैं। दैट रिंग विल लुक लाइक दिस वन एंड दिस विल लुक लाइक दिस वन, दिस इज हियर, ऐसी रिंग दिखेगी। ठीक है, ये डिस्टेंस आपको L दिया हुआ था बच्चों, ये डिस्टेंस आपको इसके और इसके बीच में L दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे बड़ा वो ले लिया जो कि स्फीयर है। तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक, ये पूरा डिस्टेंस L ले लिया है। ठीक है, ये अगर L है तो ये L cos थीटा हो जाएगा, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस L sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये जो है ये L है, राइट। ये L है, ये L cos थीटा, तो ये हो जाएगा L sin थीटा। और यहां से यहां तक की जो थिकनेस है ये L है और ये d थीटा है, तो ये L d थीटा हो जाएगी, राइट। तो ये हमने एलिमेंट मान लिया है। ठीक है, तो ये एक हमारे पास क्या हो गई है, ये एक हमारे पास रिंग हो गई है। अब इस रिंग में यहां से कितनी पावर जो है वो पहुंच रही होगी, तो ध्यान से देखिए, इंटेंसिटी जो होता है वो पावर अपॉन एरिया होता है। तो मैं डीपी पावर निकाल रहा हूं, दैट वुड बी वहां पे जो इंटेंसिटी होगी इनटू डीए एरिया, राइट। सो यहां से जो पावर निकली है वो पावर यहां तक पहुंच रही है एवरीवन, तो दैट वुड बी इक्वल टू इंटेंसिटी इज आई नॉट कोस थीटा, हमें गिवन है, इनटू यहां का एरिया, ये एक रिंग बनी है एवरीवन, राइट। एक हेमिस्फीयर को हम रिंग में तोड़ रहे हैं, तो इस रिंग का एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा इसकी लेंथ विच इज 2 पाई इंटू एल साइन थीटा इंटू इसकी थिकनेस, थिकनेस इज एल डी थीटा, राइट। तो हमने क्या किया है, यहां से जो इंटेंसिटी पहुंची है, यहां से निकली है आई नोट कोस थीटा, वो इंटेंसिटी जो आई नोट कोस थीटा निकली है वो कितनी पावर जो है वो उस रिंग को दे रही है, वो पावर हमने निकाल लिया है, दिस इज डीपी, राइट। यहां से हम dp इज इक्वल टू, थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, दिस इज 2 पाई एल स्क्वेयर आई नोट, पाई को पाई लिख देते हैं, एल स्क्वेयर को एल स्क्वेयर लिख देते हैं। ये 2 साइन थीटा कोस थीटा को मैं साइन 2 थीटा लिख देता हूं,
एंड डी थीटा, और फिर मैं इंटीग्रेट करता हूं। मेरे को क्या करना है, इस रिंग से पूरा हेमिस्फीयर बनाना है, तो थीटा को मैं वेरी कराऊंगा 0 से लेके π/2 तक। तो 0 से π/2 तक मैंने इसको वेरी कराया। ये आ जाएगा टोटल पावर। जो टोटल पावर आई नॉट इंटेंसिटी के कारण जो टोटल पावर इस पूरे सर्कल में, इस पूरे हेमिस्फीयर में पहुंची है, वो टोटल पावर आ जाएगी आई नॉट पाई एल स्क्वेयर। साइन थीटा होता है कोस 2 थीटा, इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस 2 थीटा फ्रॉम 0 टू π/2। ये हो जाएगा पावर P इज इक्वल टू अपर माइनस लोअर, ये हो जाएगा माइनस लोअर माइनस अपर कर देता हूं, उससे माइनस गायब हो जाएगा। तो कोस 0 माइनस कोस पाई, कोस 0 इज 1, कोस पाई इज -1, तो ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। पावर वुड बी आई नॉट पाई एल स्क्वेयर। ठीक है, इतनी पावर जो है वो क्या हुई है, इतनी पावर यहां से ओरिजिनेट हुई है जो इस पूरे हेमिस्फीयर में पड़ी है। बट ये पावर है कितनी, क्योंकि ये तो T1 टेम्परेचर पे था। अगर ये T1 टेम्परेचर पे था तो T1 टेम्परेचर की बॉडी रेडिएशन से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस, कितनी पावर प्रोड्यूस करती है, सिग्मा E A T रेज़ टू पावर 4, राइट। और ये आपको एक ब्लैक बॉडी दी हुई है, तो E जो है वो 1 हो जाएगा। तो यहां से ये हमारे पास आ चुका है P इज इक्वल टू आई नॉट इंटू पाई एल स्क्वेयर, राइट। अब पावर जो ये एमिट कर रहा होगा अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली, वो हो जाएगा सिग्मा इंटू इसका एरिया इंटू T1 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू आई नॉट इंटू पाई एल स्क्वेयर। यहां से मेरे को आई नॉट निकालना है, जो कि हो जाएगा सिग्मा, एरिया होता है पाई डी स्क्वेयर बाई 4, डी इज द डायमीटर, इंटू T1 रेज़ टू पावर 4 अपॉन पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई एल स्क्वेयर। तो यहां से आई नोट आ जाएगा विच इज सिग्मा डी स्क्वेयर T1 4 अपॉन 4 एल स्क्वेयर, राइट। सो आई नोट इंटेंसिटी की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब आगे क्या है, आगे हमें बताना है कि यहां से जो इंटेंसिटी निकली है T1 से, वही तो T2 तक गई है, राइट। वही तो T2 तक गई है, तो T2 का टेम्परेचर कितना होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो बेसिकली T2 निकालना है इन टर्म्स ऑफ T1, और इनमें से क्या आंसर होगा वो आपको निकालना है। मैं साइड हो जाता हूं, एक बार आप इसको देख लीजिए और करने की कोशिश कीजिए। सो यहां से जो भी पावर वहां तक पहुंच रही है, या फिर जो भी एनर्जी यहां तक पहुंच रही है, इसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू कब आएगी, जब जितनी रेडिएशन, जितनी एनर्जी आ रही है उतनी एनर्जी ये छोड़ना शुरू कर दे, राइट। कितनी एनर्जी इसके पास आ रही है वो हम देखते हैं। तो यहां पे देखिए, ये इंटेंसिटी है आई नॉट, आई नॉट इंटेंसिटी, जो यहां तक इंटेंसिटी पहुंच रही है दैट इज आई नॉट। ये जो इंटेंसिटी यहां तक पहुंच रही है एवरीवन, ये इंटेंसिटी ये एब्जॉर्ब कितनी कर रहा है, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो बेसिकली पाई डी स्क्वायर बाय 4। आई नॉट इज द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इंटू एरिया कर रहा हूं, कितनी पावर आ रही है। ये जो पावर आई है, ये जो पावर आई है, ये पावर इसका टेम्परेचर बढ़ाएगी, लेकिन तब तक बढ़ाएगी जब तक कि इसका आउटपुट इसके इनपुट के इक्वल नहीं हो जाता। इतनी पावर इसके अंदर आ रही है, और ये बाहर कितनी छोड़ेगा, बाहर जो ये छोड़ेगा दैट इज सिग्मा इंटू इसका एरिया पाई डी स्क्वेयर बाय 4 इंटू इसका टेम्परेचर T2 रेज़ टू पावर 4। दैट्स इट एवरीवन। यहां से पाई डी स्क्वेयर कैंसिल है। आई नोट की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो कि इतनी है, सिग्मा डी स्क्वेयर T1 4, सिग्मा डी स्क्वेयर
T14 डिवाइड बाय 4L स्क्वेयर, 4L स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू सिग्मा इंटू T2 रेज टू पावर 4, सिग्मा सिग्मा कैंसिल है, वहां से हम T2 निकाल सकते हैं, T2 वुड बी इक्वल टू T1 इंटू अंडर रूट ऑफ D अपॉन 2L. T2 is T1, D upon 2L would be your answer everyone. ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ है, वहां से इंटेंसिटी कुछ आई है, यहां से कितनी इंटेंसिटी इसने दी है, इसको समरी पहले कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, इंटेंसिटी जो है वो थीटा के हिसाब से वेरी कर रही थी, मैंने देखा इंटेंसिटी इंटू एरिया से कितनी पावर इसने छोड़ी है, इसने कितनी पावर छोड़ी होगी, वो पावर जो है वो इतनी आ गई है थीटा के टर्म्स में, बट ये पावर तो इसके टेम्परेचर के प्रोपोर्शन है, सिग्मा ए टी रेज़ टू पावर 4, वहां से मैंने वैल्यू आई नॉट जो है वो निकाल ली। ठीक है एवरीवन, और यहां से हमने क्या किया, फिर हमने जितना यहां पे आउट इनपुट आ रहा है उतना ही इसका आउटपुट भी होना चाहिए, वहां से हमने टेम्परेचर T2 की वैल्यू जो है वो निकाल ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, पढ़ लीजिए, इसको करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 सिलिंड्रिकल वेसल्स हैं, ठीक है, जिनका सेम डायमीटर है। एक सिलिंड्रिकल वेसल 3 है जिनका सेम डायमीटर है, ठीक है, बट उनका वॉल्यूम जो है वो 1:2:4 है। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वेयर इंटू एच। उनका रेडियस तो सबका सेम है, विच मींस वॉल्यूम जो है वो प्रोपोर्शनल टू एच हो जाएगा, राइट। तो 3 बीकर्स आपके पास जो हैं, वो तीनों बीकर्स में सिर्फ और सिर्फ हाइट का डिफरेंस है, ठीक है। एक की हाइट जो है वो 1 है, तो दूसरे की 2 हो जाएगी और तीसरे की 4 हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, इसकी लेंथ अगर L है तो इसकी 2L हो जाएगी और इसकी 4L हो जाएगी, और सबका रेडियस सेम है बिकॉज सबका एरिया सेम दिया हुआ है, वॉल्यूम 1:2:4। अब एक हीटर है, a water heater can heat water of the first and the second vessel to a maximum temperature of 90 degrees and 70 degrees. यहां पे टेम्परेचर 90 डिग्रीज हो जाता है मैक्सिमम, यहां पे 70 डिग्रीज हो जाता है मैक्सिमम। सेम हीटर है, मतलब वो सेम पावर दे रहा है, सेम पावर से आप कम पानी को ज्यादा टेम्परेचर तक हीट कर पाओगे। तो यहां पे कम पानी इसमें होगा तो ज्यादा टेम्परेचर तक की हीट हो गया, ये कम तक होगा, ये उससे भी कम होगा, तो उसका आंसर 70 से भी कम आना चाहिए। हमें फाइंड करना है कितना आना चाहिए। सराउंडिंग टेम्परेचर इज 30 डिग्रीज एवरीवन, हर जगह 30 डिग्री से हमें निकालना है यहां का टेम्परेचर जो है वो कितना होगा, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए, पावर गिवन टू 1 इज इक्वल टू पावर गिवन टू 2, राइट। पावर क्या होता है, पावर इज K इंटू ए एरिया इंटू डेल्टा टी। के ए डेल्टा टी होता है एवरीवन। यहां पे हम लगा रहे हैं न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ हम यहां पे क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहां पे टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो ज्यादा नहीं है, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर डिफरेंस देखोगे इन दोनों के बीच का,
और इसका सराउंडिंग के साथ तो ज्यादा नहीं है। जब टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा नहीं होता तो हम लगाते हैं न्यूटन्स लॉ। तो यहां पे वही न्यूटन्स लॉ क्या बोलता है, न्यूटन्स लॉ यही बोलता है कि जो हीट है, जो पावर है, वो डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल है। तो ये हो जाएगा सिंपली के इंटू यहां का एरिया। अब इसका एरिया कितना है, इसका एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका जो फ्लैट एरिया है प्लस जो कर्व्ड एरिया है। ठीक है, यही हो जाएगा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी है 90 माइनस 30 इज इक्वल टू, दूसरे का हो जाएगा के इंटू एरिया, उसका फ्लैट एरिया, दोनों का फ्लैट एरिया सेम है, दोनों का ये जो फ्लैट एरिया है ये दोनों का क्या है, सेम है, बट दोनों की लेंथ डिफरेंट है। तो यहां पे इसकी लेंथ जो है वो अगर L है तो इसकी 2L है, तो इसका कर्व्ड एरिया जो है वो 2 टाइम्स है इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी यहां पे कितना है 70 माइनस 30। यहां से सोल्व करते हैं हम। 90 माइनस 30 60, 60 और उधर आएगा 50, तो ये 6 हो जाएगा। 6a फ्लैट प्लस a कर्व्ड इज इक्वल टू 5a फ्लैट प्लस 10a कर्व्ड। यहां से आ जाएगा a फ्लैट, बिल्कुल सही है, 7 में से 3 गए, 5 नहीं आएगा, सॉरी, यहां पे 4 आएगा। 4ac प्लस ये यहाँ पे 90 माइनस 6, ये भी 6 है, और यहाँ पे आ जाएगा 4 टू ज़ा 8 AC, ए कर्व्ड। ठीक है, तो 2a फ्लैट इज इक्वल टू 2a कर्व्ड, यहाँ पे a फ्लैट इज इक्वल टू a कर्व्ड आ जाएगा। a फ्लैट इज इक्वल टू a कर्व्ड आ चुका है। ठीक है, अब मेरे को निकालना है कि तीसरे के साथ क्या होगा। अब तीसरे के साथ लगा दीजिए, पावर P1 इज इक्वल टू P3। P1 है के A फ्लैट प्लस A कर्व्ड इंटू डेल्टा टी विच इज 90 माइनस 30 इज इक्वल टू के इंटू A फ्लैट प्लस इसका एरिया कर्व्ड कितना होगा 4 टाइम्स एवरीवन, बिकॉज लेंथ 4 टाइम्स है, इंटू डेल्टा टी, टी माइनस 30, टी हमें निकालना है। अभी हमने निकाला कि एरिया फ्लैट और एरिया कर्व सेम है, तो ये हो जाएगा k इंटू 2 एरिया फ्लैट इंटू 60 इज इक्वल टू k इंटू यहां आ जाएगा 5 एरिया फ्लैट इंटू t माइनस 30। k a फ्लैट कैंसिल, दिस इज 120 इज इक्वल टू 5 t माइनस 5 3 15 150, 5t यहां पे आ जाएगा 150 250 270, t यहां पे आ जाएगा 5 5 25 and 20, 5 4 20 डिग्री सेंटीग्रेड, it would be 54 डिग्री सेंटीग्रेड everyone, this is going to be answer, right? यहाँ पे हमने क्या किया, न्यूटन्स लॉ की हेल्प से हमने ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया, राइट? आज के लिए हम इतना ही रखते हैं everyone, thank you so much and I will see you in the next video, thank you.